अरे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 7 JCERT इंग्लिश डालिया टेक्स्ट बुक में यूनिट 6A द ओलंपिक्स इस चैप्टर के हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, चेक 2 एवं चेक 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखा था। तो नेक्स्ट बच्चों, हम लोग अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स और इसके बाद जितने भी प्रश्न हैं हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरिए। तो फर्स्ट दिया गया है वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक गॉड्स। ग्रीक देवताओं में वह सबसे महान था। तो वह कौन था? उसका नाम था ज़ियोस। क्या था? ज़ियोस। ज़ियोस वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक गॉड्स। सेकेंड यहाँ पे दिया गया है द स्टेडियम ऑफ ओलंपिया वाज डिस्ट्रॉयड इन एन। जो ओलंपिया का स्टेडियम था वो डिस्ट्रॉयड हो गया था। क्यों डिस्ट्रॉयड हो गया था? किसके कारण से? भूकंप के कारण से। तो यहाँ लिखेंगे एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का अर्थ होता है भूकंप। एन अर्थक्वेक का मतलब क्या हुआ बच्चा? भूकंप हुआ। थर्ड दिया गया है द ओलंपिक फ्लैग हैज कलर्ड रिंग्स। ओलंपिक ध्वज में यहाँ पे रंग होते हैं। तो कितने कलर के रिंग्स इसमें होते हैं? 5 कलर्स के रिंग होते हैं, जो कि 5 महादेशों को दर्शाते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स। ओके। फोर्थ यहाँ दिया गया है द ओलंपिक्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। द 2016 ओलंपिक वेयर हेल्ड इन। 2016 का ओलंपिक्स आयोजित किया गया था रियो में। कहाँ पे? रियो में आयोजित किया गया था। 6 इन 393 AD द ओलंपिक गेम्स वेयर एबोलिश्ड बाय। 393 ईस्वी में ओलंपिक खेल को समाप्त कर दिया गया था। तो किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? एम्पेरर थियोडोसिस। तो यहाँ लिखेंगे एम्पेरर थियोडोसिस। 7th दिया गया है डॉक्टर लुडविग गुटमैन ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट कंपटीशन फॉर एथलेटिक्स इन 1948। जो डॉक्टर लुडविग गुटमैन थे उन्होंने प्रथम व्हील चेयर पर उन्होंने आयोजित किया था, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पैरालंपिक्स के रूप में 1960 में ये पूर्ण रूप से हुआ था। ठीक है, तो ये व्हील चेयर में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है वाज द फर्स्ट इंडियन पैरालंपियन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स। भारत के उस पैरालंपिक्स का नाम बताना है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स में जीता है। तो वो इंडियन पैरालंपियन कौन है? देवेंद्र झाझरिया। तो यहाँ लिखेंगे देवेंद्र झाझरिया। बताइए कितने बच्चों ने देवेंद्र झाझरिया की तस्वीर देखी है या रियल में उन्हें देखा है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हाउ वेर द विनर्स अवार्डेड ड्यूरिंग एंशियंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को किस प्रकार पुरस्कृत किया जाता था? तो पहले तो ना उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाता था, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज, किसी प्रकार का मेडल नहीं दिया जाता था। तो क्या दिया जाता था? तो उन्हें पत्तों की माला दी जाती थी, और जब वे जीत कर घर वापस आते थे तो किसी नायक की तरह उसका स्वागत सत्कार किया जाता था। तो वही लिखना है हमें। लिखेंगे इन एंशियंट ओलंपिक गेम्स द विनर्स आर गिवन अ वर्थ ऑफ लिव्स एंड ए हीरोज वेलकम बैक होम। ठीक है, किसी नायक की तरह उनका स्वागत किया जाता था। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है व्हाई वेर द ओलंपिक गेम्स एबोलिश्ड इन 393 AD। कि क्यों ओलंपिक्स गेम को 393 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था? तो किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? हमने देखा एम्पेरर थियोडोसिस। लिखेंगे यहाँ पे in 319 AD the Olympic Games were abolished by Emperor Theodosius because of the decline of their quality। ओलंपिक खेलों में जो ओलंपिक खेलों के गुणों में जो गिरावट आ रही थी, इसके कारण उसने 393 ईस्वी में इसे एबोलिश्ड यानी समाप्त कर दिया गया था।
ये लिख लेना है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ईयर डिड वुमेन फर्स्ट कॉम्पीट इन मॉडर्न ओलंपिक्स। आधुनिक ओलंपिक्स में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था। तो देखिए आपने फर्स्ट का लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड का आंसर। तो थर्ड में लिखिए इन 1900 ईयर वुमेन फर्स्ट कॉम्पीट इन मॉडर्न ओलंपिक्स, कि 1900 ईस्वी में महिलाओं ने पहली बार आधुनिक ओलंपिक्स खेलों में हिस्सा लिया था। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव येट मैनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम व्हाई। इसका अर्थ यह हुआ कि ओलंपिक की मेज़बानी बहुत महंगी है। वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा, तो ओलंपिक खेलों की मेज़बानी बहुत महंगी है, फिर भी कई देश उनकी मेज़बानी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं वही बताना है हमें। तो लिखेंगे इसका आंसर में, होस्टिंग द ओलंपिक इज वेरी एक्सपेंसिव येट मैनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम बिकॉज मैनी ट्रेवलर्स कम ड्यूरिंग द ओलंपिक्स गेम्स विच अर्न गुड इनकम एंड इज ऑफ नेशनल प्राइड। कि ओलंपिक की मेज़बानी बहुत महंगी है, फिर भी कई देश उनकी मेज़बानी करना चाहते हैं, क्योंकि ओलंपिक खेलों के दौरान बहुत सारे ट्रैवलर्स, पर्यटक आते हैं जो कि अच्छे आमदनी के स्रोत होते हैं। इसके अलावा यह एक राष्ट्र गर्व की भी बात होती है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन द डेट्स एसोसिएट विथ द फॉलोइंग ओलंपिक्स इवेंट। यह घटना कब घटी थी, हमें डेट को मेंशन करना है। एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द स्टेडियम ऑफ ओलंपिया। ओलंपिया के स्टेडियम को भूकंप ने नष्ट कर दिया था। तो कब किया था, 500 AD में। तो लिखेंगे 500 AD। वुमेन फर्स्ट कॉम्पिटेड इन मॉडर्न ओलंपिक्स। आधुनिक ओलंपिक्स में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया 1900 में। लिखेंगे 1900। फर्स्ट एवर यूथ ओलंपिक्स वाज हेल्ड। प्रथम यहाँ पे युवा ओलंपिक्स आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 2010 में। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स वाज हेल्ड। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में ये हुआ था। द फर्स्ट ओलंपिक विंटर गेम्स वाज हेल्ड। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक्स खेल आयोजित हुआ था। तो ये तो 1924 में चैमोनिक्स में हुआ था, जो कि फ्रांस में है। और ये जो समर ओलंपिक्स है वो एथेंस में हुआ था, जो कि ग्रीस में है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1924, क्योंकि हमें सिर्फ डेट मेंशन करना है। द फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक्स गेम्स वाज हेल्ड। प्रथम पैरालंपिक्स खेल आयोजित किए गए थे। तो ये हुआ था 1960 में। ठीक है, 1960 में ये आयोजित किया गया था। चलिए बच्चा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो मैंडविले गेम्स होते थे उसी को पैरालंपिक्स गेम के रूप में रूपांतरित कर दिया गया था। शायद 9th मैंडविले गेम थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। राइट 1 और 2 सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। निम्नलिखित के बारे में एक या दो वाक्य लिखना है हमें। द ओलंपिक टॉर्च, जो ओलंपिक की मशाल होती है उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे, द ओलंपिक टॉर्च इज lit several months before the games start and is then carried by athletes handed from one to another across the world। ठीक है, ये आपको लिख लेना है कि खेलों के शुरुआत के कई महीने पहले ओलंपिक मशाल जलाई जाती है और फिर एक एथलीट के हाथों से दूसरे एथलीट के हाथों को दिया जाता है, जो कि इससे पता चलता है कि ये पूरे विश्व के खिलाड़ी आते हैं तो एक से दूसरे में दिया जाता है। तो इस प्रकार वह ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व का चक्कर लगा रहा हो। सेकेंड लिखा गया है ओलंपिक मैस्कट। मैस्कट का अर्थ होता है बच्चों शुभंकर। तो ओलंपिक शुभंकर के बारे में हमें लिखना है। इसमें लिखिए, द ओलंपिक गेम्स हैज इट्स ओन मैस्कट
an animal or object that is specially chosen for that year's games by the host country. ओलंपिक खेलों का अपना शुभंकर होता है एक जानवर या वस्तु जिसे मेजबान देश द्वारा विशेष रूप से उस वर्ष के खेलों के लिए चुना जाता है। ठीक है, दिया गया है द ओलंपिक मोटो। मोटो का अर्थ होता है बच्चा आदर्श वाक्य। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होता है, तो इसके बारे में आप लिखिए द ओलंपिक मोटो इज मेड अप ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स सिटीज ऑल्टिस फोर्टिस दैट एम्बॉडीज एक्सीलेंस बाय एनकरेजिंग एथलीट्स टू स्ट्राइव टू देयर बेस्ट। ओलंपिक आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्दों सिटीज ऑल्टिस फोर्टिस से बना है जो एथलीटों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करके उत्कृष्टता का प्रतीक है। फोर्थ है द समर ओलंपिक्स। तो इसके बारे में लिख दीजिए कि यह कब स्टार्ट हुआ था। लिखेंगे द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मॉडर्न समर गेम्स वाज हेल्ड इन 1896 इन एथेंस ग्रीस। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रथम संस्करण 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। द विंटर ओलंपिक्स, तो इसके बारे में भी लिखिए द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स गेम्स वाज हेल्ड इन 1924 इन चैमोनिक्स फ्रांस। शीतकालीन ओलंपिक खेल का प्रथम संस्करण 1924 ईस्वी में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है अनजम्बल दिस वर्ड्स टू फाइंड नेम्स ऑफ सम स्पोर्ट्स प्लेड एज ए पार्ट्स ऑफ ओलंपिक्स गेम द फर्स्ट लेटर इज गिवन एज क्लूज। यहाँ पे अनजम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, इसे हमें अरेंज करके स्पोर्ट्स नेम लिखना है। तो फर्स्ट को अरेंज करेंगे तो होगा डिस्कस थ्रो DISCUS डिस्कस थ्रो। सेकेंड होगा स्प्रिंट, ठीक है, अब SPRINT सेकेंड। थर्ड को लिखिए रेसलिंग। फोर्थ को होगा जेवलिन। फिफ्थ होगा बास्केटबॉल। सिक्स्थ होगा बैडमिंटन। सेवेंथ होगा बॉक्सिंग और लास्ट होगा टेनिस। तो ये आप अनस्क्रम्बल करके अनजम्बल करके लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है फाइंड आउट एंड मैच द नेम ऑफ प्लेयर्स विथ द स्पोर्ट दे प्ले। यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों और खेलों के नाम दिए गए हैं, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हैं अभिनव बिंद्रा। बताइए इससे पहले किन्होंने अभिनव बिंद्रा का नाम सुना है। तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में प्रमुख निशानेबाज हैं और इन्होंने नीरज चोपड़ा से पहले, जब नीरज चोपड़ा नहीं जीते थे उससे पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। अब तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता है और अभिनव बिंद्रा दोनों ने जीता है। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड यहाँ पे दिया गया है सुशील कुमार, जिनका पूरा नाम सुशील कुमार सोलंकी है। तो सुशील कुमार जी यहाँ पे हैं रेसलिंग से। सुशील कुमार जी के बारे में बताएं तो ये कुश्ती पहलवान हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। मैरी कॉम, तो मैरी कॉम में एक मूवी भी आई है, आपने देखी होगी। तो मैरी कॉम जी भारतीय महिला मुक्केबाज है, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। मैरी कॉम के बारे में बता दें तो मैरी कॉम जी मणिपुर की मूल निवासी है और ये 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये रह चुकी है, चैंपियन ये रह चुकी है। पीवी सिंधु जी रिलेटेड हैं बैडमिंटन से। तो पीवी सिंधु के बारे में बताएं तो इनका पूरा नाम पुरुषला वेंकट सिंधु है। साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक जी रेसलिंग से हैं, जिस प्रकार सुशील कुमार जी रेसलिंग से हैं, ये पुरुष में हैं, और साक्षी मलिक यहाँ पे महिला में है, ये भी रेसलिंग से है। नेक्स्ट है विजेंदर सिंह, तो विजेंदर सिंह जी बॉक्सिंग से हैं, जो पुरुष वर्ग में है। दीपा मलिक शॉटपुट में है। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है दीपा मलिक के बारे में बता दें तो 2016 के पैरालंपिक्स में उन्होंने रजत
रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल जी बैडमिंटन से हैं, तो इसके बारे में आप लिखिए बैडमिंटन। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने महिला स्पर्धा एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव फॉर्म। इन वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलकर लिखना है। फर्स्ट दिया गया है ही राइट्स अ लेटर, तो इसको चेंज कर लिखेंगे ए लेटर रिटन बाय हिम। सेकेंड दिया गया है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसको चेंज करके लिखेंगे ए सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग बाय हर। थर्ड दिया गया है दे हैव बिल्ट अ नेस्ट, तो इसमें चेंज करके लिखेंगे ए नेस्ट हैव बीन बिल्ट बाय देम। फोर्थ दिया गया है ही टीच इंग्लिश, चेंज करके लिखेंगे इंग्लिश इज टाउट बाय हिम। फिफ्थ दिया गया है द चाइल्ड इज ईटिंग बनानास, तो इसका पैसिव फॉर्म होगा बनानास आर बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है, तो ये इतना ही प्रश्न थे। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।